नियोजन नीति का जैसे ही रिजल्ट आया तो किन किन एग्जाम पे इसका प्रभाव पड़ेगा। और जैसा कि हम शुरू से बता रहे हैं आपको कि नियोजन नीति में पहले ही गड़बड़ी हो चुकी थी, पहले से ही ऐसा नियोजन नीति कभी होना ही नहीं चाहिए था, जिसके कारण कुछ लोगों के लिए तो अच्छा भी बात साबित हुआ है, कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा भी हो रहा है। अब मैं बात करूंगा कि किस किस एग्ज़ाम पे यहाँ पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम का लिस्ट है मेरे पास, इस वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। कुछ सवाल हैं जिन सवाल का जवाब भी मैं आपको दूंगा। हमारे जो झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी, जिसे मुझे सोचना पड़ता है कि ऐसे स्टेटमेंट उनके कैसे आ सकते हैं नियोजन नीति को लेकर। यहाँ पे बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। जिनका ज्वाइनिंग होने वाला था उनके साथ क्या होगा, पीजीटी का एग्ज़ाम होगा या ना होगा, एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था, आप सोच सकते हैं, स्टेनो का एग्ज़ाम ले लिया गया है और साथ में लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी हो चुका है। काफ़ी सारा यहाँ पे हौच पौच खिचड़ी है। इतने खिचड़ी के बीच में कौन पक पाएगा और कौन इसमें बुनियादी तौर पर निकल पाएगा इस जंजाल से, ये हम बताएंगे आपको कंप्लीट विश्लेषण के बाद। हो गया है बंटाधार जिसका हमने रखा था आधार। एग्ज़ाम के डेट हो गए थे फिक्स, पर अब हर एग्ज़ाम और नौकरी पर है रिस्क। जी हाँ दोस्तों, ये जो नियोजन नीति का रिजल्ट आया है, जो अभी हमारे कोर्ट का जजमेंट आया है, इस पे हम ये बात कह सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए ये बहुत पॉजिटिव वाइब्स ला रहा है कि चलिए, मैंने 10-12 एग्ज़ाम नहीं दिया था झारखंड से, मैं फिर से मैं इस एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ और एग्ज़ाम दे सकता हूँ। और कुछ लोगों के लिए बहुत दुखद घटना है कि जिन्होंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, वो एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम देने के बाद उनका समझ सकते हैं कि अगर हो सकता है ये आखिरी उम्र बचा हो, और उसके बाद एग्ज़ाम अगर अब पोस्टपोन्ड हो जाए, कैंसिल हो जाए कोर्ट के जजमेंट के बाद। और इसका सबसे बड़ा कसूरवार है हमारा सरकार और उनका नियोजन नीति बनाया हुआ, और साथ में इनका जो भी विचार है ये बहुत ही बेकार है। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे छात्र हित में कभी बात नहीं चलती है, यहाँ सीधा पक्ष विपक्ष हर जगह एक पॉलिटिक्स घुसा हुआ है। और ये लोग नहीं सोच पा रहे हैं, इस पॉलिटिक्स के चक्कर में हमारे देश का भविष्य जो है, झारखंड का भविष्य खास करके अंधकार में बनता जा रहा है। यहाँ पे युवा को बोला जा रहा है, अरे कोई और नौकरी ढूंढ लो, ये क्या सरकारी नौकरी के लिए बैठे रहोगे। ये मुझे समझ में नहीं आता है। हम सरकार को चुनते हैं किस लिए? मेरा एक ही सवाल है, वो सरकार को हमने चुना अपने सेवा के लिए नहीं, हमारे सेवा के लिए। और वो हमारी सेवा नहीं करके, वो हमारे गार्जियन नहीं बन के हमें वो निर्देश देने लगते हैं, एक एडवाइस देने लगते हैं, तुम ये नौकरी मत करो, वो नौकरी मत करो। अरे यार, ये इंडिपेंडेंट चीज़ है। हम सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, हम सरकारी नौकरी करेंगे। आपकी जो ड्यूटी है वो आप कीजिए, पर कोई अपनी ड्यूटी पे खड़ा नहीं उतर रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी का कुछ स्टेटमेंट्स है जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वैसे तो वीडियो यूट्यूब पे आ चुका है, उसको आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट आप उस स्टेटमेंट को सुनिएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा कि ऐसा कैसे वो बोल सकते हैं एक शिक्षा मंत्री के पद पे बैठे हुए के। आप देखिए, उनका कहना है कि जब मुझसे सवाल पूछा गया कि सर, हमारा जो नियोजन नीति है वो काफ़ी गड़बड़ है, वो गलत है, पहले से ही ये कहा गया था असंवैधानिक है, जहाँ पे कि समानता का अधिकार नहीं दिया गया है। तो वो कह रहे हैं कि आप पड़ोसी राज्य के आप शिक्षा नीति को देख लीजिए। हमारे यहाँ पे बंगाल में क्लास 5 से शिक्षा नीति को दिया गया है आधारित, वहाँ जो 5 पास करेगा उसके बाद से वहाँ पे नौकरी मिलेगा। अरे भाई साहब, मेरे बंगाल कब बना आप ये देखिए। झारखंड तो 2000 में जुम्मे 20 साल हुआ है बना हुआ आपका। अब उसमें भी सोच सकते हैं कि उनका कहना है कि यहाँ पे 10-12 जो पास करेगा वही यहाँ का निवासी है, वरना वो यहाँ का नहीं है, और वो यहाँ का नौकरी अप्लाई कर सकता है, नहीं तो नहीं करेगा। ये क्या स्टेटमेंट है उनका। अब वो कह रहे हैं कि क्या सरकारी नौकरी ही आपको लेना है, ये भी कोई उनका स्टेटमेंट है? ये कैसा स्टेटमेंट है? कोई और काम ढूंढ लीजिए, ये उनका कहना है। तो चलिए भैया, हम लोग कुछ काम ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे काम हैं, हम लोग को भी काम ढूंढना होगा। लग रहा है झारखंड में नौकरी करना अब तो लग रहा है मुश्किल है। उम्र की बात कही गई, जब क्योंकि उम्र पार हो रहा है विद्यार्थियों का, तो उनका कहना उम्र पार होबे करेगा।
उम्र तो पार होबे करेगा, ऐसा ऐसा बात करते हैं वो। बड़ा अजीब लगता है कि यार उम्र पार होबे करेगा तो आपका रिस्क है ये कि छात्र का उम्र क्यों पार हो रहा है। वो देखिए ना, आप समय पे एग्ज़ाम ले लीजिएगा, रिजल्ट दे दीजिएगा, तो किसी छात्र का उम्र पार नहीं होगा। अगर उनका उम्र अपने जिम्मेदारी से पार होता है तो उसके कसूरवार वो होते हैं, बट आपके जिम्मेदारी से पार हो रहा है तो उसके कसूरवार आप हैं, और झारखंड सरकार की नीति है यहाँ पे। अब बात करते हैं तो उनसे पूछा गया कि सर हमारे जो पहले नेता थे उन्होंने तो ज्वाइनिंग करवाई है, बहुत सारे जो थे उनका वो कार्य कर रहे थे। बोले विपक्ष की बात मत कीजिए, सारा दोष विपक्ष का है। रघुवर दास जी की सरकार थी जब, तो उस वक्त का सारा घोटाला है, सारा वक्त का उस वक्त का सारा प्रॉब्लम है। आप देखिए यहाँ भी उन्होंने क्या किया, तो पॉलिटिक्स पे गेम खेल दिया, विपक्ष को सारा दोषी करार दे दिया उन्होंने। कोविड के समय तो मियाँ बीवी भी अपने से आपस में नहीं मिल रहे थे। ये स्टेटमेंट मुझे समझ में नहीं आया। जब पूछा गया उनसे कि कोरोना में सर 2 साल तो काम हुआ नहीं, अब जो 1 साल बचा है 2021 एक आपकी नियुक्तियों का वर्ष होगा। अब 2021 तो कोर्ट कचहरी में ही पार हो गया, अब 2022 जो आया ये भी ऐसे ही पार हो गया, अब बचा है 2023। अब सबको लग रहा था कि नहीं अब सरकार जागेगी और एग्ज़ाम लेगी सही तरीके से, पर नियोजन नीति जब इन्होंने ऐसा बनाया तो मैं पहले से ही मैं फिक्स था कि नियोजन नीति जैसा गड़बड़ा चुका है, यहाँ पे एग्ज़ाम होना असंभव है। और ऐसा स्थिति में एग्ज़ाम लेना तो छोड़िए, यहाँ पे एग्ज़ाम ले रहे थे ये लोग एक रिस्क लेकर, और जिस बात का डर था वो वही हुआ। छात्र तो अपनी तैयारी को सुदृढ़ रखे थे और तैयारी करके एग्ज़ाम देने के लिए जा भी रहे थे, दे भी रहे थे, और अब उनके साथ क्या होगा और उनके साथ जो भी प्रॉब्लम होगा इसका जो कसूरवार है वो कौन होगा। मेरा सवाल तो वही है, क्योंकि बेचारे वो कड़ी मेहनत किए हैं रातों रात जग कर। का कहना है कि अभी फिर से नियोजन नीति बनाया जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट को ले जाया जाएगा इस बात को, अब फिर से मतलब समय पे समय पार कराया जाएगा। यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि अब लंबा समय और खींचेगा यहाँ पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाएगा केस, फिर वहाँ पे केस का जजमेंट होगा, वहाँ केस की बस सुनवाई होगी, फिर तारीख पे तारीख मिलेगा, और फिर यहाँ बच्चे लटके रहेंगे और उम्र ख़त्म हो जाएगा। जब उनका बोलेंगे उम्र तो पार होना ही था और आपके साथ जो होना है वो तो होना ही था। तो मतलब झारखंड में नौकरी करना एक अभिशाप और झारखंड में पैदा लेना भी एक अभिशाप। झारखंड में किसी भी कार्य क्षेत्र में हम अगर काम करते हैं तो मतलब यहाँ पे है कि आपको सरकार की नीतियों के तले दबे रहना होगा। आप अपने स्वाभिमान, अपने निश्चित रूप से जो कार्य क्षेत्र में डटे हुए हैं वो कार्य को आप नहीं कर सकते। यहाँ पे नियोजन नीति में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया, कोर्ट का जजमेंट कितना अच्छा है देखिए आप। जो छात्र जनरल के छात्र ही क्यों झारखंड बिहार से एग्ज़ाम, अगर कहीं झारखंड से बाहर 10-12 पास किए हैं तो वो यहाँ के फॉर्म नहीं भर सकते, क्यों? ये असमानता का अधिकार है। यहाँ पे बहुत सारा जो रूल है, जो संविधान का उल्लंघन है, ये किया गया है। इस चीज़ को ये पहले जानते थे और ये जानबूझकर एक साजिश है मेरे ख्याल से। छात्र हित के बारे में नहीं सोचकर इन्होंने पॉलिटिक्स खेला है यहाँ पे। मेरा आपसे एक सवाल है, झारखंड में इसको रखा गया, जब हाई कोर्ट में इसका जजमेंट आ गया तब सरकार कह रही है कि ये संवैधानिक है, यहाँ पे इसको असंवैधानिक करार दे दिया गया है। अब क्या अगर ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएगी तो वहाँ क्या इसको संवैधानिक करार दिया जाएगा? वहाँ भी तो वही कहा जाएगा जो कानून के पक्ष में रहेगा, असंवैधानिक ही करार दिया जाएगा। तो वहाँ पे अगर जाने का इसका मतलब क्या है? एग्ज़ाम में डिले कराना, नौकरी को नहीं देना। यहाँ पे साफ इनका मनसा जो है, मुझे यही समझ में आ रहा है कि झारखंड में जो भी नियुक्ति है इसको जितने लंबे खींचना है खींचेंगे, पर फिर ऐसा नियोजन नीति बना रहे हो जहाँ पे कोर्ट का जजमेंट आने के बाद लथाड़ पे लथाड़ पड़ रहा है बच्चों के ऊपर और एग्ज़ाम ना दे पा रहे हैं वो, और एग्ज़ाम देने के बाद भी उनका नैया डूब जा रहा है। मैं और भी बातें करूँगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े, सब्सक्राइब करें। साथ में हमारे जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे ऐड हो जाएं आप। और अगर आपको देखना है कि हमारे छात्रों ने क्या धमकी दी हेमंत सोरेन को, तो उस वीडियो को देखने के लिए इस आइकन पे क्लिक करें। साथ में हमारे हेमंत सोरेन जी, माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो उनका क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर, आप उसको देखने के लिए इस आइकन पे क्लिक करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इस आइकन पे क्लिक करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इस आइकन पे क्लिक करें। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जोहार झारखंड।